अब बच्चों यहीं हूँ, मैं यहीं हूँ। क्या हाल है आप लोग के? यहीं पर हूँ, मैं यहीं पर हूँ। थक जाता हूँ यार दिन भर। क्या हाल है? क्या हाल है भाई आप लोग के? बताइए कैसे हो? क्या मेरी ऑडियो और क्या मेरा वीडियो आप लोग को 100% क्रिस्टल क्लियर है बच्चा पार्टी? यस यस यस। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मैं भी बच्चों एकदम बढ़िया हूँ, बिल्कुल झमाझम हूँ। बस थोड़ा सा थका हुआ हूँ और आपको पता है आपका लेक्चर आते आते थक जाता हूँ, लेकिन ड्यूरिंग द लेक्चर अपने आप भगवान मेरे अंदर एनर्जी डाल देते हैं, अपन लेक्चर कंप्लीट करते हैं और फिर मैं घर जाके सो जाता हूँ और फिर सीधे दूसरे दिन उठता हूँ। आजकल तो सब ऐसे ही काम चल रहा है ना? सो बच्चास पार्टीज, आज है अपना वेक्टर का फाइनल लेक्चर और यहां पर आज अपन एप्लीकेशन या वेक्टर मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे। उसके बाद जो पूरी पिक्चर आपको धीरे धीरे क्लियर होगी कि भाई साहब आपने वेक्टर इतना सारा कुछ पढ़ा तो आखिर पढ़ा क्यों, जरूरी क्यों था, है ना? बिना कोई देरी किए अच्छा एक चीज और मैं बता दे रहा हूं, आपकी डीपीपी इस लेक्चर की बन गई है, उसके सॉल्यूशन टाइप भी हो चुके हैं, वो बन चुका है। वीडियो सॉल्यूशन कल सुबह रिकॉर्ड होंगे, तो बच्चों मैं पहले ही बता देता हूं आपको 1 PM आपको इसकी डीपीपी मिल जाएगी। कल 1 बजे दोपहर में आपको इसकी डीपीपी मिलेगी वेक्टर्स की। मैं फिर बोल रहा हूं, कल 1 बजा, 1 बजा बोल रहा हूं मैं क्योंकि रीजन बीइंग टेस्ट भी बनाना था, रीजन बीइंग रुद्रा वाली डीपीपी के वीडियो सॉल्यूशन भी बनाने थे, रीजन बीइंग आपको एक 1 डायमेंशन की 150 क्वेश्चन की फाइल देनी थी, वो भी बन गई है। तो वो आपको आज या कल शाम तक एसजी के थ्रू मिल जाएगी। 1 डायमेंशन की 150 क्वेश्चन की विथ सॉल्यूशन फाइल वो आपको आज या कल शाम तक मिल जाएगी। तो क्वेश्चन बहुत है करने के लिए। इस पर्टिकुलर टॉपिक की डीपीपी आपको कल 1 बजे मिलेगी, फिर मैंने आपको पहले ही बता दी सो दैट मैं भूल जाऊं। आज का टारगेट आपका लिख लेना, वेक्टर कंप्लीट रिवाइज करना है और कल लेक्चर के पहले डीपीपी करके आना। 35 से 40 क्वेश्चन, आई थिंक 35 क्वेश्चन है उसके अंदर, देख लूं क्या कितने हैं। चलो मैं देख लूंगा, छोड़ो। 35 क्वेश्चन है या 40 क्वेश्चन है, वो कल आपको लेक्चर के पहले एक बार करना है या कल तक आप वो कर सकते हैं। क्लियर बच्चा पार्टी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। इस बार टेस्ट के वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेंगे, टेस्ट के सॉल्यूशन भी मिलेंगे, हर एक चीज सिस्टमेटिक है, तो आपको लोड लेने की जरूरत नहीं है। क्या आपकी इजाजत हो, आपकी स्पैमिंग बंद होए तो क्या मैं बच्चा पार्टी लेक्चर स्टार्ट कर लूं? प्लीज बताइए। एक बात यहां पे सर बोल रहे हैं, सर टेस्ट का सिलेबस बता दो। बेटा इस लेक्चर तक आएगा, यहां तक आएगा आपको, यहां तक आएगा आपको, वेक्टर्स तक आएगा, वेक्टर्स तक आएगा, ठीक है? वेक्टर्स में भी क्रॉस प्रोडक्ट नहीं आएगा क्योंकि वो मैं पढ़ाऊंगा ही नहीं। लेक्चर नंबर 5 तक का सिलेबस है आपका, ठीक है? लास्ट जहां पे खत्म हुआ था, इक्वेशन ऑफ मोशन तक लास्ट में आया था, है ना? नहीं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन आपका लास्ट में आया था। इक्वेशन ऑफ मोशन से यहां तक का, इक्वेशन ऑफ मोशन, मोशन अंडर ग्रेविटी, रिलेटिव मोशन इन 1 डायमेंशन और बच्चों वेक्टर। लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो। इक्वेशन ऑफ मोशन, मोशन अंडर ग्रेविटी, ग्राफ वाला पार्ट, रिलेटिव मोशन इन 1 डायमेंशन और पूरा का पूरा वेक्टर आपका इस पर्टिकुलर टेस्ट में आ रहा है। चलिए चलिए चलिए, आज है बच्चों वेक्टर का लेक्चर नंबर 5। आज अपन सीखने वाले हैं, बस बिल्कुल स्पैमिंग बंद कर देंगे बच्चा पार्टी, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स। मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स आज अपन सीखने वाले, बिल्कुल यहां पर देखना कैसे कैसे वेक्टर के साथ मल्टीप्लीकेशन किया जाता है। तो 3 केस होते हैं। पहला केस है प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर बाय स्केलर, यानी कि अगर मैं किसी भी वेक्टर को एक स्केलर से मल्टीप्लाई करता हूं तो किसी भी वेक्टर को अगर मैं स्केलर से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या होगा बच्चों? रिजल्ट विल ऑलवेज बी अ वेक्टर। सर कैसे? देखो, लिखो पहले, रिजल्ट विल ऑलवेज बी अ
हमेशा वेक्टर होगा। सर कैसे, बताइए। देखिए बच्चों, दैट इज, अगर कोई एक स्केलर का लेट से के, कोई एक कांस्टेंट है, 2 4 5 6 ABCD कुछ भी हो सकता, अगर इस स्केलर का मल्टीप्लिकेशन आप वेक्टर के साथ कर रहे हो तो आपको हमेशा एक वेक्टर ही मिलेगा। फिर से फिर से फिर से फिर से फिर से आराम से, फिर से आराम से। देखिए, अगर आप वेयर के इज अ सम कांस्टेंट, वेयर के इज सम कांस्टेंट, ये क्या होता है, कोई ना कोई एक कांस्टेंट होता है। अच्छा जी सर, ये तो आपने सही बता दिया। देखो क्या होगा, बहुत सिंपल सी चीज है, समझो। ये क्या है, आपको एक राज की बात बताऊं, सुनो सुनो। वेक्टर को कैसे डिनोट किया जाता है। सर वेक्टर को ऐसे डिनोट किया जाता है, ठीक है। ये एक वेक्टर है, अगर मैं इसका 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा ना, इस वेक्टर का अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इसकी टेल जो है वो 2 गुना बढ़ जाएगी। इसकी टेल जो है वो कितनी बढ़ जाएगी, 2 गुना बढ़ जाएगी। तो लेट से अगर ये ए वेक्टर है तो ये ट्वाइस ऑफ ए वेक्टर हो गया, डबल हो जाएगा। या इसी को मैंने बी वेक्टर बोल दिया या नहीं बोल दिया, हाँ या ना। देखो टेल की लंबाई मान लो 2 गुना बढ़ गई या नहीं बढ़ गई, हाँ या ना। स्केलर क्या करता है, वेक्टर को एम्पलीफाई कर देता है। स्केलर क्या करेगा, वेक्टर को बड़ा बना देगा। कितना, हमेशा बड़ा बनाएगा क्या, नहीं, छोटा भी बना सकता है। अगर के 0.5 हुआ तो वेक्टर को आधा कर देगा, या तो बढ़ा देगा या घटा देगा। फील होता है या नहीं होता, कितने गुना बढ़ा रहा है, कितने गुना घटा रहा है, ये के की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा। के इज अ कांस्टेंट, के एक स्केलर है। क्या ये बात आप लोगों के समझ आती है, क्या ये बात आप लोगों के समझ आती है, हाँ या ना। हाँ भैया, यहीं से स्टार्ट हुआ है। आप लेट आए हो, स्पैम क्यों करना है, आपकी गलती है। लेट आए हो तो मेरी क्या गलती है। क्लियर। आइए एक क्वेश्चन करके देखते हैं, सो दैट आपको और अच्छे से क्लियर हो पाए चीजें। जी सर, जी सर, जी सर, हाँ जी, हाँ जी। तो सॉल्यूशन में एक बार लास्ट में टेस्ट के बारे में और बता दूंगा। मास ऑफ बॉडी इज 5 kg, आपको दे के रखा हुआ है। मास, MA मामा मास, मास ऑफ बॉडी इज 5 kg एंड इट्स एक्सेलरेशन इज, बच्चा पार्टी एक्सेलरेशन वेक्टर फॉर्म में आपको देकर रखा है 2I प्लस 3J प्लस ऑफ 4K मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। आपसे बोला है कि अगर मास और एक्सेलरेशन देकर रखा है तो फोर्स बताइए। एक बात बताइए, बचपन से ही पढ़ा हुआ है, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यहां पे थोड़ा सा वेक्टर साइन लगा दीजिए क्योंकि वेक्टर फॉर्म होता है, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। हाँ जी सर, अगर ऐसा है तो आप बताइए, मास हो जाएगा 5, ए है आपका 2I प्लस 3J प्लस ऑफ 4K। देखना 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 कैसे आपका वेक्टर चेंज होगा। देखिए एफ वेक्टर आ जाएगा 5 × 2 10I, 5 × 3 15J, 5 × 4 20K न्यूटन। बताइए बताइए बताइए, क्या दिक्कत है, फील आया या नहीं आया। देखिए पहले फोर्स छोटा था, अब 5 गुना बढ़ गया या नहीं बढ़ गया, हाँ या ना। 5 गुना बढ़ गया या नहीं बढ़ गया, आप बताएंगे। 5 गुना बढ़ा या नहीं बढ़ा, हाँ या ना। अरे बहुत बढ़िया आंसर करने लगे हो यार आप लोग तो, बस ऐसी क्लास तो चाहिए मेरे को। तो ये तो बहुत सिंपल था, ये अपन 5-7 बार कर भी चुके थे। वेक्टर पढ़ते पढ़ते मैंने आपको कहा था और अच्छे से समझाऊंगा। अब मैंने आपको इसका फिजिकल मतलब समझाया कि एक स्केलर अगर वेक्टर से मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसका बच्चा पार्टी क्या हो जाएगा, उतना बड़ा या उतना छोटा हो जाएगा, डिपेंड करेगा कि आपका स्केलर यानी 5 कितना बड़ा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है ना। अब जिसको ये नहीं पता F = MA क्या होता है, तो वो आप अब नहीं पता तो मैं क्या कर सकता हूँ, जब NLM पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। अभी के लिए इतना ध्यान रख लेना कि एम्पलीफाई या डी एम्पलीफाई कर देता है। बहुत बढ़िया।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अभी तो आपने स्केलर का वेक्टर से मल्टीप्लाई किया, अगर सर मैं वेक्टर का वेक्टर से मल्टीप्लाई करूं तो क्या होगा? वेक्टर का वेक्टर से मल्टीप्लाई करूं तो क्या होगा? देखो, दो टाइप से वेक्टर का वेक्टर से मल्टीप्लाई आप कर सकते हो। मैंने क्या कहा? दो टाइप से, वेक्टर इनटू वेक्टर। आप दो टाइप से कर सकते हो। सर कैसे? देखो देखो, आराम से आराम से आराम से। एक होता है आपका डॉट प्रोडक्ट, एक होता है आपका क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट का ही नाम होता है बच्चों स्केलर वेक्टर प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट का नाम होता है बच्चों वेक्टर प्रोडक्ट। क्या होता है क्रॉस प्रोडक्ट का नाम? वेक्टर प्रोडक्ट। इसका जो रिजल्ट होता है, इसका जो रिजल्ट होता है वो स्केलर आता है, इसलिए इसका नाम स्केलर प्रोडक्ट होता है। इसका जो रिजल्ट होता है वो वेक्टर आता है, इसलिए इसका नाम बच्चों क्या होता है? वेक्टर प्रोडक्ट होता है। तो जैसे अगर दो क्वांटिटी है ए वेक्टर बी वेक्टर, उनका डॉट प्रोडक्ट करना हो तो बीच में डॉट लगाएंगे। अगर दो क्वांटिटी है ए वेक्टर बी वेक्टर, अगर इनका क्रॉस प्रोडक्ट करना हो तो बीच में क्रॉस लगाएंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना ध्यान रखना है, अभी सुनते जाओ। नाउ देयर इज अ कैच। वो कैच क्या है? ये वाला जो पार्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट वाला जो पार्ट है बच्चों, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा रोटेशन में। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसका मेजर काम आपको टॉर्क वगैरह एंगुलर मोमेंटम वगैरह निकालने में होगा, वो वहां पढ़ाऊंगा तो ताजा ताजा रहेगा, दिमाग में चीजें अच्छे से समझ आएगी। यहां पढ़ा दिया तो वहां डबल से पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि बीच में पूरा मैदान आपका क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी? साफ हो जाएगा। तो आपको लोड नहीं लेना, पूरा पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी नहीं, अभी नहीं। क्रॉस प्रोडक्ट कहां पढ़ेंगे अपन? रोटेशन में पढ़ेंगे। रोटेशन में भी बीच में पढ़ेंगे। सर बीच में कैसे? पहले पढ़ेंगे आपका सेंटर ऑफ मास, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, फिर पढ़ेंगे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, उसके बाद आएंगे क्रॉस प्रोडक्ट, फिर पढ़ेंगे वेक्टर, एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंड सो ऑन एंड रोलिंग मोशन। अच्छा, 15-17 लेक्चर चलेगा आपका रोटेशन। आराम से रहना मेरे साथ, बहुत मजा दिलाऊंगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना? बहुत सही, बहुत सही। तो अभी अपने को किसके ऊपर एम्फेसाइज करना है सर जी? डॉट प्रोडक्ट के ऊपर अभी अपने को एम्फेसाइज करना है। सर डॉट प्रोडक्ट सुना तो बहुत है, लेकिन कभी फील नहीं आया कि एक्चुअल में डॉट प्रोडक्ट होता क्या है। आप सब जानते हैं यार, है, लेकिन कभी फील आया क्या? नहीं। फील कौन देगा? कौन है? अक्खा मुंबई को पता नहीं क्या, अक्खा हिंदुस्तान को पता, फील तो बस एक ही इंसान देगा, है ना? आइए मैं देता हूं, कोई बात नहीं, आ जाओ। यहां देखो, डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट ऑफ दो वेक्टर। अगर दो वेक्टर का अपन स्केलर प्रोडक्ट करते हैं तो उसको कहा जाता है बच्चों डॉट। देखो आराम से, बहुत आराम से समझना, मजे आएगा, बहुत मजा आएगा। लेट से ये है आपका ए वेक्टर और लेट से ये है आपका बी वेक्टर। ठीक है, ये है आपका ए वेक्टर, ये है आपका बी वेक्टर, और ये है लेट से कोई एंगल थीटा। मान लो ये है कोई एंगल थीटा, है ना? ए से बी की तरफ जाने पर, फिर सुन लो मेरी बात, ए से बी की तरफ जाने पर जो एंगल मिल रहा है वो थीटा है। बी से ए की तरफ जाने पर नहीं, ए से बी के एंगल लिख देता हूं थीटा। अच्छे से देखो, बहुत इन डेप्थ बताऊंगा। एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर when we move from A to B, when we move from A to B। आपको किसी ने नहीं बताया होगा, मैं आगे प्रूफ भी करूंगा, डोंट वरी, प्रूफ करूंगा। तो बच्चों आपका डॉट प्रोडक्ट जैसे डिफाइन होता है
ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कैसे डिफाइन होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, ये डेफिनेशन है डॉट प्रोडक्ट की, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा, या इसी को बोल सकते हैं अपन ए बी कॉस थीटा, इसी को क्या बोल सकते हैं? ए बी कॉस थीटा। पहले याद करो, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट। ए डॉट बी हमेशा क्या होगा? बी डॉट ए नहीं लिख रहा हूं, अभी आगे बताऊंगा। ए डॉट बी हमेशा क्या होगा सर? ए डॉट बी व्हेन वी मूव फ्रॉम ए टू बी इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ऐसा लिखिए, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंगल हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेकर लिखते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना। ठीक है सर, आपने कहा, हमने मान लिया, क्या अभी कुछ समझाया नहीं है। ऐसे डॉट प्रोडक्ट को डिफाइन किया जाता है, ऐसे डॉट प्रोडक्ट को डिफाइन किया जाता है। अभी सिर्फ ये समझो ए डॉट बी क्या होता है। अभी आगे, अरे यार, आगे फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट यानी फील यहां पे दिलाऊंगा, पहले समझो, दिमाग में डालो चीजों को कि ए डॉट बी क्या होता है। ए डॉट बी होता है ए बी कॉस थीटा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर व्हेन वी मूव फ्रॉम ए टू बी वेक्टर इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये बात आपको ध्यान रखना। यहां तक कोई दिक्कत? टेल रॉन्ग, टेल रॉन्ग सर, मैंने क्या बना दिया भाई? कौन सा टेल रॉन्ग बना दिया? क्या टेल रॉन्ग बना दिया बाबा? हाँ, अरे चचा, ये वो वाला एंगल बिटवीन टू वेक्टर नहीं है, ये एंगल बिटवीन टू वेक्टर नहीं है, ये डॉट प्रोडक्ट चल रहा है, ऐसे ही होता है। ये एंगल बिटवीन टू वेक्टर मत करना, समझ गए ना? एंगल बिटवीन टू वेक्टर ये ऐसा वाला एंगल है, अभी इसके लिए आप ध्यान रखना। वहां पर भी तो वैसे यही करते हो आप, वो वाला अलग, वो भी तो यही करते हो ना कि टेल से टेल मिला रहे हो तो यही आएगा एंगल बिटवीन टू वेक्टर, वो भी सेम ही रहता है। यहां पर ऐसा ध्यान रखना, ए से बी की तरफ जा रहे हैं जब दो वेक्टर टेल से टेल जुड़े हुए, बात तो एक ही है ना यार, कहां कंफ्यूज हो रहे हो बच्चा लोग यार? छोड़ो, जाने दो। अच्छा जी सर, ठीक है, आओ कुछ स्पेशल केसेस देखते हैं आराम से। स्पेशल केसेस देखते हैं। ठीक जनाब, पहला केस होता है आपका, सुनना बहुत अच्छे से। पहला केस, अगर थीटा आपका 0 डिग्री होता है तो, फर्स्ट केस, इफ थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री, यानी कि ये पैरेलल वेक्टर हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे? ए इज पैरेलल टू बी, हाँ जी सर। तो बच्चा पार्टी आप बताइए, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या हो जाएगा? सर ये हो जाएगा आपका ए बी कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री आपका 1 हो जाता है, यानी कि बच्चों ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या हो जाएगा? ए इंटू बी ही आ जाएगा, हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ जी सर, कोई दिक्कत परेशानी? कोई दिक्कत परेशानी? कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अगर इफ थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री हो जाता है तो क्या हो जाएगा? एंटाई पैरेलल वेक्टर हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? हाँ जी सर, हो जाएगा। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ए बी कॉस 180 डिग्री कॉस 180 -1 हो जाता है, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर नेगेटिव ऑफ ए बी आएगा या नहीं? हाँ या ना? हाँ या ना? कुछ नहीं, गणित ही तो कर रहा हूं अभी, तो कुछ नहीं, अभी फिजिकली फील वगैरह अभी कुछ नहीं दिया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर इफ इफ थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री हो जाएगा,
परपेंडिकुलर वेक्टर हो जाएंगे। परपेंडिकुलर वेक्टर हो गए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए बी कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री हो जाएगा 0, तो ए डॉट बी वेक्टर 0 आएगा, हाँ या ना? अरे हाँ ना बोल भाई, आएगा या नहीं आएगा? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अभी यहां तक कुछ दिक्कत हो तो बताओ, अभी मैंने फील नहीं दिया, सिर्फ चीजें आपको बताई हैं। यहां तक कोई भी दिक्कत हो तो बताइए, राइटिंग वगैरह सही है, कुछ ऐसा समझ में ना आ रहा हो तो बता दीजिए कि हाँ भाई कुछ उल्टा सीधा तो नहीं लिख दिया। हाँ सब बढ़िया। अरे सर इतने अच्छे तो हमारे नोट्स भी नहीं होते हैं, क्या बताएं, इतनी खुशी ऐसा लिखा देख के। हमारे फिजिक्स वाले टीचर ने तो पता ही नहीं बोर्ड पर क्या लिखो था स्कूल में, और आज तक हम वो समझ रहे, ना वो समझ आया ना उनका लिखा समझ आया। हाँ बहुत बढ़िया। आइए सब ठीक है, अभी सिर्फ ये याद रखना है, और ये वाला केस परपेंडिकुलर, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन। मैग्नेटिज्म में तो फाड़ फाड़ देगी ये वाली एप्लीकेशन, फाड़ फाड़ देगी बेटा। जब आपको पता लगेगा कि सर्कुलर ऑब्जेक्ट में जो आपका फोर्स है वो परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड है, तो एफ डॉट बी यानी पावर 0 आता है। हाँ तो अलग ही लेवल पे खेलेंगे, अलग लेवल पे खेलेंगे, लेकिन डोंट वरी, उधर फिर क्रॉस प्रोडक्ट भी आता है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। फिजिकल इंटरप्रिटेशन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, आराम से, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेट्स से दिस इज, आओ अब फील भी तो लो, फील भी तो लो। ए डॉट बी बताता क्या है सर? ये तो हमको भी पता था, ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा हो गए हैं, लेकिन 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 सर होता क्या है, ये आज तक नहीं समझ आया ना? एकदम चौखी बात सर। ये है ए वेक्टर, ये है बी वेक्टर, ये है एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर व्हेन वी मूव फ्रॉम ए टू बी, हाँ या ना? हाँ जी सर। अच्छा एक बात बताओ, सिंस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या हो जाता है, ए बी कॉस थीटा लिखूं तो किसी को दिक्कत? इसी को अगर मैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए बी कॉस थीटा क्या है, बी कॉस थीटा क्या है, सुनना, कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर along a vector, कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर along a वेक्टर। समझ लो बेटा, वर्क डन में यही सब काम आएगा। कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर along a वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर along a वेक्टर। सर ये भी हमको बता दिया तो समझ नहीं आया। सुनो, बी कॉस थीटा ढूंढो। इंटरप्रिटेशन मतलब क्या है सर? फील ही है क्या? हाँ बेटा इंटरप्रिटेशन के आगे फिजिकल लिखा हुआ है। फिजिकल फील क्या होता है, इंटरप्रिटेशन कैसे वेक्टर्स को आपको देखना है वो है। अच्छा अंग्रेजी होगी क्या थोड़ी? ठीक है, फील ही होती है इंटरप्रिटेशन, यानी देखो समझो, समझ, यहां पे समझ, बी कॉस थीटा क्या है अच्छे से देखो। बी कॉस थीटा, बी के दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट होगा ये, एक कंपोनेंट होगा इसके परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर वाली बात नहीं कर रहा हूं। क्या बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा ए के अलोंग जो बी का कंपोनेंट है वो है या नहीं है? ये है बी, उसका प्रोजेक्शन, उसकी परछाई ए के अलोंग जो दिख रही है वो बी कॉस थीटा है या नहीं है? हाँ सर ये भी बताया था हमारे टीचर ने, लेकिन ये क्या होता है ये समझ नहीं आया था कि सर बी कॉस थीटा ए के अलोंग तो आ गया। देखो देखो देखो, डॉट प्रोडक्ट क्या बताता है? डॉट प्रोडक्ट ये बताता है, सुनना सुनना, डॉट प्रोडक्ट ये बताता है कि ए डॉट बी का मतलब होता है ए और बी मिलकर
ए के डायरेक्शन में क्या धूम मचा रहे हैं। ए और बी मिलकर ए के डायरेक्शन में क्या धूम मचा रहे हैं। वर्क डन होता है एफ डॉट डी, एफ डॉट डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट मिलके एक ही डायरेक्शन में क्या धूम मचा रहे हैं। उनका कोई नेट इफेक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है, आ रहा है तो कितना आ रहा है। ए और बी, देखो बी का वो कंपोनेंट जो ए के डायरेक्शन में है, यानी बी और ए मिलकर ए के डायरेक्शन में क्या धूम मचा रहे हैं, यही होता है ए डॉट बी, यही होता है ए डॉट बी। फील आया, फील आया, फील आया। फिर से बी का कॉस कंपोनेंट ये हो जाएगा एक साइन एक कॉस, जो थीटा के साथ 90 के बीच में होगा वो कॉस कंपोनेंट होगा। हाँ जी सर। तो ए और बी मिलकर बी के डायरेक्शन में क्या धूम मचा रहे हैं, ये होता है आपका ए डॉट बी। अगर सर मेरे को बी डॉट ए डॉट बी को ऑल्सो ऑल्सो ऑल्सो, क्या इतना समझ आया, क्या इतना समझ आया, हाँ या ना, क्या इतना समझ आया, पहले ये बताइए हाँ या ना, एक बार बताइए फटाक से, सबसे पूछ रहा हूं मैं। यस 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 यस। दोनों का नेट इफेक्ट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। आप सोचो वर्क डन। अगर मैं दीवार को खसका रहा हूं, फील कर ले ऐसी, दीवार को खसका रहा हूं, दीवार खसक नहीं रही है, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक डायरेक्शन में धूम नहीं मचा पा रहे हैं, तो वर्क डन 0 होगा या नहीं होगा। दीवार खसक ही नहीं रही है ना, फोर्स लगा रहा है, दीवार भी खसकनी चाहिए। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में आएंगे तो ही वर्क डन होगा। दीवार नहीं खसकेगी तो कहां से वर्क डन होगा। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में, एफ डॉट डी एक ही डायरेक्शन में क्या धूम मचा रहे हैं, ये डॉट प्रोडक्ट बताता है। एफ डॉट वी पावर होता है, फोर्स और वेलोसिटी मिलके एक डायरेक्शन में क्या धूम मचा रहे हैं, वो पावर होगा। अगर मैं सिर्फ फोर्स लगा रहा हूं, वेलोसिटी नहीं मिल रही है, तो क्या आपकी पावर 0 होगी या नहीं होगी। हाँ जी सर, हाँ जी सर। अच्छा सर, सर इसी को एक बात बताओ, देखो सर, इसी को एक बात बताओ। ठीक है, आपने कहा हमने माना, आपने कहा हमने माना, लेकिन ए डॉट बी को मैं ए कॉस थीटा इंटू बी भी तो लिख सकता हूं। हाँ, मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, लिख। तो सर इसको कैसे देखूंगा, ए डॉट बी को क्या पढ़ूंगा, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर along a vector along b vector into b, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर along b वेक्टर into b। इसको कैसे देखूं सर, into b। देखो अरे मैं दिखाऊंगा ना, क्यों चिंता कर रहे हो, हूं तो मैं तुम्हारा चिंता मणि। हाँ इधर आओ, आओ देखो, ये है आपका ए वेक्टर, ये है आपका, मान ले अभी बी वेक्टर। ठीक है, ए डॉट बी ही लिखा, हाँ जी सर, ए डॉट बी लिखा। ये वाला एंगल थीटा, हाँ जी सर, ये है ए वेक्टर, ये है बी वेक्टर। एक बात बताओ, आप एक बात बताओ, ए का कॉस कंपोनेंट अलोंग बी, ए का कॉस कंपोनेंट अलोंग बी, क्या ये होगा या नहीं होगा। ए का कॉस कंपोनेंट अलोंग बी ये होगा या नहीं होगा। दिस पूरा इज ए कॉस थीटा। सर कैसे, देखिए परपेंडिकुलर डाल, ए का एक कंपोनेंट ये होगा, अरे ए का ए ये है, इसके एक कंपोनेंट ये होगा और एक कंपोनेंट कुछ ऐसा आएगा इसके परपेंडिकुलर। अरे परपेंडिकुलर ऑर्थोगोनल कंपोनेंट करते हो या नहीं करते हो लाला, हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ जी सर। तो अगर ऐसा है तो एक बात बताओ,
ये वाला कंपोनेंट ए साइन थीटा हो जाएगा। हमको साइन थीटा की कोई जरूरत ही नहीं है, हमको तो ये देखना है ए और बी मिलकर बी के डायरेक्शन में क्या धूम मचा रहे हैं। ए और बी मिलकर बी के डायरेक्शन में क्या धूम मचा रहे हैं ये बताएगा ए डॉट बी या ए कॉस थीटा बी। क्या भी समझ आया? क्या भी समझ आया? हाँ या ना? ये ए साइन थीटा मैंने नहीं लिखा, क्यों? क्योंकि ये बी के डायरेक्शन में है ही नहीं। मेरे को तो ये देखना ए और बी मिलके किसी एक डायरेक्शन में क्या धूम मचा रहे हैं, या तो ए के डायरेक्शन में या बी के डायरेक्शन में। क्या ये चीज आपके क्लियर होती है? हाँ या ना? क्या ये चीज आपके क्लियर होती है? हाँ या ना में मेरे को शुद्ध हिंदी में जवाब चाहिए जनाब। एडिटिव एडिटिव नेचर सब मैं बाद में बताऊंगा, अभी ये बताओ ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ? आते हैं, ये जो पूछ रहे हो ये तो तुम बताओगे नहीं। यस सर, यस सर। यस सर। हाँ हाँ हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त। आओ अब कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट देखते हैं। यही होता है फिजिकल इंटरप्रिटेंस। आप हिंदी में लिख लेना ए और बी मिलके किसी एक डायरेक्शन में क्या धूम मचा रहे हैं। जब वर्क डन समझाऊंगा, जब पावर समझाऊंगा, उसकी फील यहीं से दिलाऊंगा। तो वहां पे वापस से डॉट प्रोडक्ट तो समझाने बैठूंगा नहीं, मैं सीधे बोलूंगा कि ए और बी मिलके क्या धूम मचा रहे हैं। तो आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि सर डॉट प्रोडक्ट की एप्लीकेशन की और फिजिकल मतलब की बातें कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए चलिए चलिए, इट ऑबेस कॉम्यूटेटिव लॉ। क्या होता है जनाब? देखो बहुत आराम से, कॉम्यूटेटिव लॉ होता है बच्चों ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ये होता है आपका कॉम्यूटेटिव लॉ। ए डॉट बी इक्वल्स टू बी डॉट ए होता है, ए क्रॉस बी इक्वल्स टू बी क्रॉस ए नहीं होता है। सर फील कराओ, फील कराओ सर, फील कराओ। आप तो हर बार फील कराते हो, बिना उसके कैसे हम आगे बढ़ जाएंगे? हम आपको आगे जाने ही नहीं देंगे तो आप कैसे आगे जाएंगे? आपको भी तो कोर्स हम कंप्लीट नहीं कराने देंगे ना सर। मैंने कहा ले लो, तुम फील ही ले लो बेटा, कोर्स में नहीं कराऊंगा। मजाक कर रहा हूँ, पूरा कराऊंगा, है ना? ये है ए वेक्टर, ये है बी वेक्टर। बेटा जब ऐसा जाओगे तो ये थीटा। ए डॉट बी अगर आपको लिखना है, सुनो 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 सुनो, सिंस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिखना है, अच्छे से देखना क्या हो जाएगा। ए बी कॉस थीटा हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? हाँ जी। अच्छा जी, बी डॉट ए लिखिए, बी डॉट ए लिखिए। बी डॉट ए क्या होगा? एंगल ये जो लिखाता है क्या होता है? बी से ए की तरफ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाने पे जो एंगल होगा वो वी डॉट ए का एंगल होगा। बेटा आपके टीचर को भी नहीं पता होगा, ये बात मैं लिख के दे रहा हूं। 90% टीचर लोगों को भी ये चीज नहीं पता है। सुन लो अच्छे से, सुन लो सुन लो सुन लो अच्छे से। बी डॉट ए शुरू में ही लिखवा दिया है, ए और ए डॉट बी है तो ए से बी की तरफ जाएंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जब ए और बी टेल से टेल जुड़े होंगे तो जो एंगल आएगा वो यहां पर वेक्टर एंगल यहां पर लिखाएगा। अभी सुनो, अभी सुनो, मेरे को एक बात बताओ, बी डॉट ए लिखना है तो बी से ए की तरफ जाओ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये वाला एंगल होगा। बी से ए की तरफ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाओगे, 360 माइनस थीटा होगा या नहीं होगा? आराम से, आराम से, आराम से। तो ये क्या होगा? ये कहलाएगा ए बी कॉस 360 माइनस थीटा। इसलिए मैंने वहां पे बोला था वेक्टर एंगल मत लेना हमेशा, इसको फंस जाओगे। अब हालांकि वो आएगा थीटा के बराबर, कॉस ऑफ 360 माइनस थीटा। जल्दी से देखो, कॉस ऑफ 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव, तो बताओ कॉस थीटा हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? हाँ या ना? आराम से, कोई नहीं चिल्लाएगा। देयरफॉर बी डॉट ए इज इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा ही हो गया या नहीं? अरे 360 से प्लस माइनस हो रहा है, नो चेंज। 360 माइनस ऑफ थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव यानी कॉस थीटा पॉजिटिव में आएगा। हाँ या ना? हाँ या? हाँ जी सर, एकदम सही बात है, बिल्कुल आएगा। एक बच्चा बोल रहा है सर जी थोड़ा फास्ट पढ़ाइए। बेटा तू दौड़ कर आ, मैं पढ़ाता हूँ, तू थोड़ा एक बार रनिंग कर या। अभी जरा सा फास्ट पढ़ाऊंगा फिर बोलोगे सर रिपीट सर रिपीट सर रिपीट, इतना टाइम थोड़ी है। तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1 and 2
ए डॉट बी इक्वल्स टू बी डॉट ए हुआ या नहीं हुआ, आप बता दीजिए जनाब। बहुत बढ़िया, पहला लॉ समझ आ गया 100%। अच्छा जी, दूसरा लॉ क्या है बच्चों? इट ऑबेज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर अगर करना हो तो डॉट प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ये हो जाएगा आपका, अच्छे से देखो, ये हो जाएगा आपका ए डॉट बी नॉर्मल अलजेब्रा जैसे प्लस ए डॉट सी। अब सी डॉट ए भी लिखे, ए डॉट सी इक्वल टू सी डॉट ए एज पर कम्यूटेटिव लॉ हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे? ए डॉट बी प्लस सी, तो ए का बी से कर देना, ए का सी से कर देना। ऐसे ही अगर आपसे कहा जाए ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट करिए बी वेक्टर प्लस ऑफ सी वेक्टर, तो क्या हो जाएगा? ए का बी और सी से कर दो, बी का बी और सी से कर दो, तो क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी? ओ सॉरी, सी डी करो ना, ओहो माय मिस्टेक माय मिस्टेक माय मिस्टेक माय मिस्टेक, सी डी सी डी दो अलग अलग लो ना। तो ए का सी डी से कर दो, बी का सी डी से कर दो, तो क्या हो जाएगा बच्चों? ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट डी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट डी वेक्टर। क्या ये समझ आया? डिस्ट्रीब्यूट कर देना, डिस्ट्रीब्यूट कर देना, डिस्ट्रीब्यूट कर देना। क्या ये बात आपके? अभी अगर मेरे को तो कलरफुल है तो समझ आया? हाँ या ना? हाँ जी सर। डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर विथ इटसेल्फ गिव्स स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। अगर बच्चों आप देखो अगर आप ए वेक्टर का ए वेक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो एक बात बताओ, ये क्या होगा? ए बी कॉस 0 डिग्री हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? हाँ या ना? ए बी कॉस 0 डिग्री, अरे ए वेक्टर का ए वेक्टर के साथ क्या एंगल होगा सर? पैरेलल हो जाएंगे, 0 डिग्री हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? हाँ जी सर। तो एक बात बताओ, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर ए स्क्वायर हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? देखो कॉस 0 डिग्री तो कितना हो गया सर जी? 1 हो गया। क्लियर बा? हाँ या ना? तो दीज आर द प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर दैट यू नीड टू रिमेंबर। अब क्या करें, दिल है कि मानता नहीं है। एक ऐसा क्वेश्चन मैंने सोचा डाल ही देता हूं, वहां पे मैंने ग्राफिकल अप्रोच से नहीं करवाया बच्चों को। मतलब वो आपका आर वेक्टर इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी कॉस थीटा होता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना यार बच्चों को प्रूफ ही करा दे, क्यों बच्चों का दिल तोड़ना। लो भाई, कर लो कर लो कर लो, प्रूफ करवा देते हैं, आ जाओ। क्या बोल रहा है? इफ आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी वेक्टर, देन प्रूफ दैट आर इज इक्वल टू इतना होगा। देखो आराम से, आराम से देखो, आराम से देखो। आर वेक्टर आपको देके रखा हुआ है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अरे भाई आर वेक्टर आपको देके रखा है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। सर 2 बार क्यों लिख दिया? जरूरी है। सिंस आपको, आप एक बात बताओ, आर वेक्टर डॉट आर वेक्टर कर दोगे तो क्या ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हो जाएगा? हाँ जी सर हो जाएगा। अगर ये हो जाएगा तो एक बात बताओ, आर का आर के साथ करेंगे तो क्या आर स्क्वायर हो जाएगा? हाँ जी सर। ये हो जाएगा ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये हो जाएगा प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। हाँ या ना? हाँ जी सर। तो बच्चों ये आर का आर के साथ किया आर स्क्वायर, ए का ए के साथ किया बच्चा पार्टी ए स्क्वायर प्लस ए डॉट बी इक्वल्स टू बी डॉट ए होता है, तो क्या मैं इसको ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ? प्लस ऑफ बी डॉट बी। भाई खुद से डॉट प्रोडक्ट होगा तो स्क्वायर हो जाएगा। तो फटाक से बताइए बच्चों, मेरे को एक बात बताओ, ये आर स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ऑफ
बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी को अगर मैं ए बी कॉस थीटा लिखूं तो क्या किसी को दर्द होगा? तो यहां से आपका आर आ जाएगा रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी कॉस थीटू। खत्म। लो भाई, अब कोई गिला शिकवा तो नहीं रहा हमसे? अब कोई गिला शिकवा तो नहीं रहा हमसे? प्रूफ करवा दिया या नहीं करवा दिया कि भैया मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट व्हेन टू वेक्टर्स आर एडेड विल बी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस 2ab cos थीटा का होल रूट होता है? हाँ या ना? वेयर ए इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, बी इज मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन द ए एंड बी वेक्टर। हाँ या ना? बताइए, कोई दिक्कत परेशानी कस कलेश दुविधा हो? आदित्य सर यहाँ पे खड़े हैं आप लोगों की सुविधा के लिए। बढ़िया, क्रिस्टल क्लियर। आइए आइए आइए, बहुत आराम से डॉट प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर अपने को देखना, बहुत आराम से। बहुत डकार आ रही है, क्या खाकर आई? बढ़िया काम है ना? वेरी गुड बेटा। ये है आपकी एक्स एक्सिस, ये है आपकी वाई एक्सिस और ये है आपकी क्या, जेड एक्सिस। बाहर निकलती हुई दिखना चाहिए ना, एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। हाँ हाँ, हैंस प्रूफ। अरे आप लिख लो यार अपने हिसाब से, बोल रहे हैं हैंस प्रूफ तो लिख के, आप अपने हिसाब से लिखो। सुनो 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 सुनो, बहुत आराम से देखो, बहुत आराम से देखो। क्या ये आपका आई कैप होता है? क्या ये आपका जे कैप होता है, यूनिट वेक्टर ऑफ वाई डायरेक्शन? और एक यूनिट अगर जेड में चले तो क्या ये आपका के कैप होता है? हाँ जी सर, एकदम चौकी बात है, बिल्कुल यही बताया था आपने। क्या आई और जे के बीच का एंगल 90 डिग्री है? हाँ जी सर। क्या के और आई के बीच का एंगल 90 डिग्री है? हाँ जी सर। क्या जे और के बीच का एंगल 90 डिग्री है? हाँ जी सर। क्या मैं ये बोल सकता हूं आई इज परपेंडिकुलर टू जे, जे इज परपेंडिकुलर टू के इज परपेंडिकुलर टू आई? हाँ जी सर, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं आई। अगर ऐसा है तो एक बात बताओ, आई डॉट आई, भाई ये तो यूनिट वेक्टर ही है ना। आई डॉट आई यानी आई का मैग्नीट्यूड कितना? मैग्नीट्यूड ऑफ आई, आई का यूनिट वेक्टर है 1 × 1 इंटू इनके बीच का आई का आई के साथ क्या होगा? 0 होगा। तो मेरे को एक बात बताओ, आई डॉट आई कैप 1 होगा हमेशा हमेशा हमेशा? हाँ या ना? आई डॉट आई कैप, आई डॉट आई कैप हमेशा 1 होगा? हाँ या ना? आई डॉट आई कैप हमेशा 1 होगा? हाँ या ना? हाँ जी, बहुत बढ़िया। तो सिमिलरली जे का जे के साथ करूंगा और के का के साथ करूंगा, तो जे डॉट जे भी 1 हो जाएगा और बच्चा पार्टी के डॉट के भी 1 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? हाँ या ना? हाँ जी सर, के डॉट के भी आप हो गया। मैट बॉय मोना, बच्चों को सब समझ आ रहा। चलिए अभी देखिए, अगर मैंने आई डॉट जे किया, अगर मैंने, सुनना मेरी बात, आई डॉट जे किया, क्या ये इक्वल टू हो जाएगा जे डॉट आई के एस पर कम्यूटेटिव लॉ? हाँ जी सर। आई का मैग्नीट्यूड 1, जे का मैग्नीट्यूड 1 और बच्चा पार्टी आई और जे के बीच में एंगल 90 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा? 0। तो क्या अंधा भी बता देगा आई डॉट जे करो या फिर जे डॉट के करो, ये 0 आएगा? हाँ जी सर। सिमिलरली सिमिलरली आप बताइए बच्चों, जे डॉट के कर लो, जे डॉट के कर लो या फिर के डॉट जे कर लो, 0 ही होगा। या फिर बच्चा
आई डॉट के कर लो, आई डॉट के कर लो, या फिर के डॉट आई कर लो, जीरो ही होगा या नहीं होगा? बताओ भाई, किस किस को तशरीफ पे दर्द होता है? आराम से सर, इतना बेसिक से भी कोई बताता है क्या? हाँ जरूरी है। अभी जब मैं आपको कार्टेशियन फॉर्म का प्रोडक्ट बताऊंगा तब आपको हो सकता है दर्द हो। आई डॉट जे डॉट के सेम ही होता है एज पर कम्यूटेटिव लॉ, जे डॉट और उसके बाद जे डॉट के डॉट जे। आई, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे आई आएगा, माय मिस्टेक, छपाई में गलती। यहाँ पर बच्चा पार्टी जे डॉट आई, जे डॉट के डॉट जे, आई डॉट के डॉट आई, एकदम सही। क्लियर? हाँ जी, हाँ जी, क्लियर है, याद रहेगा। सो डॉट प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, ऑर्थोगोनल विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और बच्चों यूनिट वेक्टर है तो अपन ने आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के भी यहां पर देख लिया है। बहुत बढ़िया, मजा तो अब आने वाला है कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर ए एंड बी व्हेन ए एंड बी आर इन कार्टेशियन फॉर्म, मतलब क्या है? सुनो 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 सुनो, मतलब क्या है? कार्टेशियन फॉर्म में मतलब आपको ए वेक्टर देके रखा है, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और बच्चा पार्टी बी वेक्टर आपको देके रखा है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। देयरफॉर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होगा? देखो, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप डॉट 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 बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। हाँ जी सर, बहुत अच्छे से देखो, क्या डॉट प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव होता है? हाँ जी सर, होता है। ए एक्स आई कैप का बी एक्स आई कैप के साथ, बी वाई जे कैप के साथ, बी जेड के कैप के साथ होगा, लेकिन जब आई का जे और के साथ होगा तो जीरो हो जाएगा, आई डॉट जे और जे आई डॉट के। हाँ जी सर, हो जाएगा। तो बच्चों ये क्या बचेगा? ए एक्स बी एक्स और आई डॉट आई कितना हो गया? 1 प्लस सिमिलरली ए वाई जे कैप का इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा, इसके भी साथ होगा, लेकिन जब जे कैप का आई के साथ होगा 0, जे कैप का जे के साथ होगा 1 और जे कैप का के साथ होगा तो 0, तो बाय वाला क्या होगा? ए वाई बी वाई बचेगा या नहीं बचेगा? सिमिलरली ये ए जेड, मतलब भाई जिंदगी में कोई दिक्कत ही नहीं है। आप क्या करो, आई वाले का आई वाले के साथ कर दो, जे वाले का जे वाले के साथ कर दो, के वाले का के वाले के साथ कर दो, क्योंकि आई वाला जे और के साथ नहीं रह पाएगा, जे वाला आई और के साथ नहीं रह पाएगा, और के वाला आई और जे के साथ नहीं रह पाएगा। हाँ या ना? अभी बताओ, अभी बताओ। बताइए, कोई दिक्कत? अरे बताइए जनाब, कोई दिक्कत? कैसे करते हैं डॉट प्रोडक्ट? समझ आया? अरे सर एक आध दो क्वेश्चन हो जाए तो मजा ही आ जाएगा जिंदगी में। हाँ हाँ हाँ, कराएंगे ना, काहे नहीं करवाएंगे, भाई कि बिल्कुल करवाएंगे, काहे नहीं करवाएंगे, बच्चे हो तो हम। बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर हमारी क्लास लास्ट में मस्त रखा करो, जान ले लो ना, एक काम करो, सुनो, आप बोल रहे हो ना सर क्लास लास्ट में मत रखा करो, सुन बेटा, 10 से 11 11:30 तक यूट्यूब चलता है, सुन ले, ठीक है? उसके बाद 11:50 पे रुद्रा चालू होता है, या कभी 11:50 पे चालू होता है, कभी 12:50 पे चालू होता है। अगर 4 क्लास रहती है तो 12:50 पे चालू होता है। बेटा ये रुद्रा खत्म होता है आपका 3 बजे, है ना? ये रुद्रा खत्म होता है आपका 3 बजे।
अब मेरे को एक बात बता, 3 बजे फ्री होऊंगा, इंसान हूं, खाना खाना रहता है, हाँ 3:30 से तुम्हारी पहली क्लास रहती है। आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मैं सवेरे 10 बजे से 5 बजे तक बिना रुके यहां खड़े खड़े पढ़ा लूं? पहली चीज। दूसरी चीज, अभी 3:30 के बाद एक क्लास बाद भी अगर मैंने ली तो मैं ज्यादा नहीं खींच पाऊंगा, फिजिक्स समय मांगता है। 90% ऑफ द क्लास आपका टाइम एक्सटेंड करती है या नहीं करती है? हाँ बेटा, इसलिए रुद्रा का भी लास्ट में रखा है और आपका भी लास्ट में रखा है। दिस इज द रीजन, सो दैट मेरे पास खुला मैदान हो थोड़ा सा ज्यादा पारी खेलने के लिए। तुम्हारा फायदा सोचता हूं, तुम लोग अपना पता नहीं, अरे चल लास्ट में मत, अबे ठंडा पानी बाजू में रखो और जब भी ऐसा ठंडा पानी हाथ में लो, जब भी नींद आए फटाक से चाटे के साथ ठंडा पानी गाल पे मारो, सब बढ़िया चलेगा, एकदम टनाटन। और उसके बीच में बेटा आपकी डीपीपी भी बनवानी रहती है, 10 काम रहते हैं, 6 बजे एसएमई चले जाते हैं, उनसे डीपीपी कौन बनवाएगा? तुमको तो वो भी चाहिए। लेकिन नहीं सर, 5 बजे तक यहाँ खड़े रहेंगे, फिर 1 घंटे यहाँ करें, मतलब खाना आना छोड़ दें सर, हैं? यहीं पर बाजू में किचन डलवा लेते हैं, एक गैस एक सिलेंडर रखवा लेते हैं, यहीं खाना बना लेंगे खुद ही। क्या एक्सपेक्ट करते हो भाई आप इंसान से? इंसान हूं, मशीन थोड़ी हूं। स्टिल आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, आई एम ट्राइंग माई। यूट्यूब पे कंसिस्टेंटली लेक्चर जा रहे हैं, रुद्रा के कंसिस्टेंटली लेक्चर जा रहे हैं, आपके कंसिस्टेंटली लेक्चर जा रहे हैं। आप बताओ इससे ज्यादा क्या कर सकता हूं मैं? आपकी डीपीपी कंसिस्टेंटली जा रही है, उनके वीडियो सॉल्यूशन कंसिस्टेंटली जा रहे हैं, आपके टेस्ट के पेपर के सॉल्यूशन टेस्ट वगैरह कंसिस्टेंटली जा रहे हैं। और क्या आप मेरे से एक्सपेक्ट कर रहे हो? और क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो बताओ ना? और उसमें बीच में आपके टेलीग्राम के मैसेज, आपके इंस्टाग्राम के मैसेज, उनकी प्रॉब्लम रिजोल्यूशन ऑन द स्पॉट करवाना, वो अलग। अबे हटना यहां से, सही माम हत्या हो जाएगी, भाग यहां से। हाँ अब बताओ, वो भी करना है, वो भी जरूरी है। आपकी दिक्कत मेरी दिक्कत कैसे होती है? मैंने आपका मैसेज देख लिया, मेरे से थोड़ी ना रहा जाता है कि किसी का एसजी रिप्लाई नहीं कर रहा, किसी का कुछ इशू आ रहा, किसी का नेट नहीं चल रहा, किसी का मोबाइल नहीं चल रहा, किसी का रिचार्ज करवाना है। क्या करूं यार? मतलब क्या एक्सपेक्ट करते हो यार? आज के बाद ऐसा बोला ना, मैं क्लास छोड़ के भाग जाऊंगा सही में। हाँ नहीं तो। ये क्लियर है या नहीं है? फटाक से बताइए। हाँ जी सर, ऐसे करते हैं। आइए, अब भैया अपन ने डॉट प्रोडक्ट बहुत अच्छे से सीख लिया, तो उसकी एप्लीकेशन भी तो सीखो कि डॉट प्रोडक्ट कहां कहां फिजिक्स में काम आने वाला है। तो पहली एप्लीकेशन है आपकी, डॉट प्रोडक्ट इज यूज टू फाइंड द परपेंडिकुलरिटी ऑफ टू वेक्टर। डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर की परपेंडिकुलरिटी फाइंड करने के काम आता है। कैसे काम आता है? देखो बच्चों, अगर ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर है तो आप मेरे को बताइए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या हो जाएगा? सर ए बी कॉस 90 डिग्री हो जाएगा। कॉस 90 डिग्री होता है 0। तो आप मेरे को बताओ मेरे हीरो, क्या ए डॉट बी 0 होगा या नहीं होगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन मैग्नेटिज्म में तो बेटा उचका उचका देगी जगह से, कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच अदर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा 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 0 होगा। हमेशा 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 0 होगा। क्या ये बात ध्यान रहेगी? हाँ जी सर, ध्यान रहेगी। अगर ऐसा है, अगर ऐसा है, अगर ऐसा है तो एक क्वेश्चन करते हैं। टू वेक्टर, ए वेक्टर देके रखा है, बी वेक्टर देके रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है सो दैट टू वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर इफ ए वेक्टर और बी वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच अदर रखना है तो आप मेरे को बताइए देन देयर डॉट प्रोडक्ट मस्ट बी इक्वल्स टू 0 होगा या नहीं होगा? हाँ ना बोल भाई। हाँ जी सर। तो दिस विल इंप्लाइज दिस, ए डॉट बी करो बेटा, क्या आएगा? एक्स वाले का एक्स वाले के साथ गुणा कर दो, 2 का 5 के साथ होगा 10 प्लस आई का 1 हो गया, जे का जे के साथ होगा 3x, के का के साथ होगा 3x, x इंटू 3 प्लस ऑफ 3x। बच्चा पार्टी ये कितने इक्वल टू रखना है? सर ये इक्वल टू 0 रखना है, यानी कि बच्चों ये 6x इज इक्वल टू माइनस ऑफ 10 आ गया। यहां से x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई? माइनस ऑफ 10/6। तो आप मेरे को बताओ x इज इक्वल टू माइनस ऑफ 5/3 आएगा या नहीं आएगा? अगर x की वैल्यू माइनस ऑफ 5/3 रखेंगे तो आपका डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, यानी कि दोनों के दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हो जाएंगे।
हाँ या ना, कितना इजी है। आई का आई के साथ कर दे, जे का जे के साथ, के का के साथ करके प्लस कर दे, बात खत्म, टन टनाट। क्या रह गया बेटा जिंदगी में, बता क्या रह गया जिंदगी में? कोई दिक्कत? क्या कोई दिक्कत? क्या कोई दिक्कत? नहीं सर, आ जाइए जल्दी से फटाक से बताइए। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आप लोग ऑलरेडी कर चुके हो, मैं पूरा नहीं कराऊंगा। अ पार्टिकल मूव फ्रॉम पोजीशन, इस पोजीशन से इस पोजीशन पर मूव कर रहा है ड्यू टू अ यूनिफॉर्म फोर्स। बच्चा पार्टी एक फोर्स भी लग रहा है, तो आपसे बोला है डिस्प्लेसमेंट इन मीटर, वर्क डन बताइए। मेरे को एक बात बताइए जनाब, वर्क डन क्या होता है? फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट होता है। हाँ जी सर होता है। वर्क डन क्या हो जाएगा सर? डिस्प्लेसमेंट की जगह R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, फाइनल माइनस इनिशियल लिख दूं? बेटा अच्छे से देखो, आंख बंद करके, ये R2 वेक्टर दे के रखा है, ये R1 वेक्टर दे के रखा है, दोनों को माइनस करके F से मल्टीप्लाई कर देंगे या नहीं कर देंगे? F वेक्टर लिखिए सर जी, 4i प्लस जे प्लस ऑफ 3k। बेटा स्पीड चाहिए थी, झेलो थोड़ा सा। आइए बच्चों, R2 माइनस R1, 14 में से 3 गए 11, 13 में से 2 गए 13 माइनस 2 प्लस ऑफ 11 जे, 9 में से माइनस ऑफ 6 गए, फटाक से बताओ बेटा, 9 में से माइनस ऑफ 6 गए, 15 हो जाएगा प्लस का या नहीं हो जाएगा? हाँ या ना? R2 माइनस R1 ही किया या नहीं किया? हाँ जी सर। तो जल्दी से बताइए जनाब, वर्क डन कितना आएगा सर? 4 इंटू 11 44 प्लस 44 प्लस ऑफ ये कितना हो जाएगा? 3 इंटू 15 45, ये हो जाएगा 120, 128 और 5 बेटा 133 जूल आएगा या नहीं आएगा? आप बता दो जनाब। अभी तो वर्क पावर एनर्जी पढ़ाया भी नहीं है, नीट का आया हुआ क्वेश्चन आप लोगों को करवा दिया। बताओ कैसा लगा, बताओ कैसा लगा, आप बताओ कैसा लगा? वर्क पावर एनर्जी पढ़ाया ही नहीं है, फिर भी आपको नीट का आया हुआ क्वेश्चन करवा दिया। खुश है? अबे 100, मैंने क्या कुछ गलत कर दिया क्या? 44 प्लस 44, एक मिनट, अच्छा ये मैंने, ओ माय गॉड, दिस विल कम आउट टू बी माय मिस्टेक, माय मिस्टेक, माय मिस्टेक। ये 1 है, मैंने इसको 4 समझ के कर दिया, कोई बात नहीं। तो इसको अपन 11 कर देंगे, इसको अपन 11 कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 80 80 90 90 और ये भी 11 हो जाएगा ना? हाँ ठीक है, राइट 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 राइट। 100 100 100 100 100 100 इज द राइट आंसर। मिटा ही देता हूँ थोड़ा सा। 100 इज द राइट आंसर। 11 तो 40 40 80 90, 5 और 5 10, 100 जूल। माय मिस्टेक, 100 जूल। क्लियर? हाँ हाँ भाई, छपाई में गलती जल्दी जल्दी में चलता है इतना। नेक्स्ट एप्लीकेशन, इट इज यूज्ड टू फाइंड वर्क डन एंड पावर। अभी अभी बताया सर ने, वर्क डन क्या होता है? एफ डॉट डी। डोंट वरी, जब वर्क पावर एनर्जी में जाएंगे तो इसको फील कराऊंगा। पावर क्या होता है सर? एफ डॉट वी होता है, एंड सो ऑन, बहुत सारे टर्म निकाल सकते हो आप डॉट प्रोडक्ट से। आइए एक क्वेश्चन है आपके सामने, इफ ए आई प्लस 2j इज अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ A1 एंड A2। करिए, देखिए, इफ ए आई प्लस ए जे इज अ यूनिट वेक्टर, ये पूरा का पूरा यूनिट वेक्टर दे के रखा है, ये पूरा का पूरा क्या है सर जी? यूनिट वेक्टर है। अगर ऐसा है तो एक बात बताओ बच्चा पार्टी फटाक से, ए वेक्टर में इसको मान लेता हूं A1i प्लस A2j, और बच्चों बी वेक्टर क्या मान लिया मैंने? मान क्या लिया? दे के ही रखा है, 4i माइनस ऑफ 3j इज अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू इतना। आपको गिवन है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या है बच्चा पार्टी? परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर है अगर, तो एक बात बताओ, एक बात बताओ, इसका तो एक ही मतलब हो रहा है, अगर ये परपेंडिकुलर टू ईच अदर है तो ए डॉट बी। अच्छा एक क्वेश्चन आगे पीछे हो गया क्या? इसको पीछे लेना था और वो वर्क वाले को आगे, ये वर्क वाले को उधर पे लेना था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना? क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, यहां से कर लेंगे, क्या दिक्कत है?
आ जाओ, ए डॉट बी जीरो हो जाएगा। अगर ए डॉट बी जीरो हो जाएगा तो फटाक से बताइए, डायरेक्ट कर रहा हूं, 4a1 माइनस 3a2, 4a1 माइनस ऑफ 3a2 इक्वल्स टू 0। अरे ए डॉट बी करो, परपेंडिकुलर है। हाँ जी सर, ए डॉट बी करोगे, आई वाले का आई के साथ, जे वाले का जे के साथ। तो यहां से बच्चा पार्टी एक बात बताइए, 4a1 इज इक्वल्स टू 3a2 आया, तो यहां से आपका a1 इज इक्वल्स टू 3/4 टाइम्स ऑफ a2 लिखूंगा तो क्या किसी को दर्द होगा? a1 और a2, आपसे क्या बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ a1 एंड a2। अभी एक बात बताओ, a1 और a2 में रिलेशन तो आ गया, लेकिन a1 a2 की वैल्यू, a1 a2 की वैल्यू नहीं आई सर। अगर नहीं आई तो बेटा कैसे निकालेंगे? एक बात बताओ, आपको दे के रखा है, आपको दे के रखा है, सिंस ए वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर। अगर ए वेक्टर यूनिट वेक्टर है, देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर कितना हो जाएगा सर? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर दैट इज a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर इक्वल्स टू 1 हो गया। a1 की जगह क्या लिख सकता हूं? 3/4 ऑफ a2, 3/4 ऑफ a2 का स्क्वायर प्लस ऑफ a2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ये हो जाएगा बच्चे 9/16 ऑफ a2 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो बच्चा पार्टी ये कितना हो जाएगा? 16, 16 और 9 25, 25 a2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16 इज इक्वल्स टू 1। हाँ या ना? तो यहां से a2 स्क्वायर की वैल्यू, a2 स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 16/25। तो यहां से a2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चे? 4/5। अगर a2 की वैल्यू 4/5 आ गई तो a1 की कितनी हो जाएगी? देयरफॉर a1 इज इक्वल टू 3/4 ऑफ a2। हाँ या ना? इसको इससे काट देंगे, a1 कितना आ जाएगा? 3/5 आ जाएगा। हाँ या ना? हाँ या ना? a1 कितना आ जाएगा? 3/5 और a2 आ जाएगा 4/5। क्लियर है? हाँ या ना? बताओ बताओ, ये क्या बोल रहा है भाई? हिमांशु शर्मा, वीएफ वीएफ वीएफ, क्या बेटा है? क्या हो गया? दिक्कत है कुछ? उंगलियां कुछ करने के लिए तड़प रही हैं, ऐसे करके नाक में घुसा ले तो काम आएंगी। क्लियर? हाँ या ना? 100% क्रिस्टल क्लियर? ये वाला क्वेश्चन यूनिट वेक्टर इसमें होना था, परपेंडिकुलर वाले में मैंने यहाँ पे आगे पीछे हो गया, कोई दिक्कत नहीं, करा दिया। ठीक है, समझ गए? देखो आज स्पीड भी पकड़ ली थोड़ी सी बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट, अगेन अगेन अगेन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालने के काम आता है। आराम से समझेंगे, प्यार मोहब्बत से समझ, कोई धक्का मुक्की नहीं। ये है ए वेक्टर, ये है बी वेक्टर, ठीक है? हाँ जी सर, ये है ए वेक्टर, ये है बी वेक्टर, ये है ठीक, ठीक है जी। एक बात बताओ, सिंस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या हो जाएगा सर? ए बी कॉस थीटा हो जाएगा। तो यहां से कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकता? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ए और बी क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी ही है या नहीं है? तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा कॉस इनवर्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, या जो भी आपको लिख, एक ही बात है, वो मैग्नीट्यूड ही लिख रहे हैं। तो ऐसे करके आप दो वेक्टर के बीच का एंगल हमेशा 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 बच्चा पार्टी निकाल सकते। फटाक से एक क्वेश्चन आपके सामने है, धुआं धुआं कर दी। आपको ये बताना है कि ये किस टाइप के वेक्टर हैं, ए और बी। मैं बैठूंगा 1 मिनट, बताइए। अगर ए वेक्टर इज इक्वल टू आई प्लस जे प्लस के और बी वेक्टर इज इक्वल टू -2i -2j -2 के दे के रखा है, एंगल बिटवीन ए एंड बी दिखाइए।
ए वेक्टर बी वेक्टर दे के रखें, डॉट प्रोडक्ट निकालो, ए का मैग्नीट्यूड निकालो, बी का मैग्नीट्यूड निकालो, दोनों का मल्टीप्लीकेशन करके उसके डॉट प्रोडक्ट के नीचे रख देना, फॉर्मूला लगा देना, आंसर आ जाएगा। क्या ये आप घटिया सा क्वेश्चन कर लेंगे खुद से, हाँ या ना? डायमंड क्लियर। 180 डिग्री पैरेलल, बेटा पैरेलल नहीं एंटाई पैरेलल। 180 डिग्री पर दो वेक्टर होते हैं तो एंटाई पैरेलल होते हैं। 180 डिग्री पर दो वेक्टर होते हैं तो एंटाई पैरेलल होते हैं। 180 डिग्री पर दो वेक्टर होते हैं तो एंटाई पैरेलल। निकल गया सबका, हाँ या ना? आगे बढ़े, कर लोगे ये, होमवर्क दे दूं? अरे हाँ ना बोल भाई, कर लेंगे ये, आगे बढ़ूं या नहीं फटाक से बताइए। वैसे सही बताऊं, देखो स्लाइड खत्म, तो कोई स्लाइड ही नहीं है। बधाई हो आपको, वेक्टर भी सिखा दिया मैंने, आपको ग्राफ भी सिखा दिया मैंने, कैलकुलस सिखा दिया, बेसिक सब बता दिए। तो बच्चों अब आपका सिर्फ वेक्टर में एक चीज बच रहा है, बेसिक मैथमेटिक्स का पार्ट, वो होता है क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट अपन पढ़ेंगे रोटेशन में। ओके बाय, टाटा, गुड नाइट। सर कैसे करते अबे? अरे हुआ नहीं हुआ सर, प्लीज डोंट टेक रुद्रा क्लास। अगर रुद्रा वाले यही बोले तो कि डोंट टेक निर्माण क्लास, युद्ध हो जाएगा। है? हाँ भाई, कोई दिक्कत? टेस्ट का सिलेबस लिख लो, लिख लो, लिख लो। इक्वेशन ऑफ मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बाद इक्वेशन ऑफ मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, वहां से लेकर यहां तक का पूरा सिलेबस आ रहा है। वहां से इक्वेशन ऑफ मोशन से लेके यहां तक का लिख लो। इक्वेशन ऑफ मोशन पूरा, मोशन अंडर ग्रेविटी पूरा, ग्राफ पूरा, रिलेटिव मोशन इन वन डायमेंशन पूरा, और वेक्टर पूरा। क्या ये बात आपको समझ आती है? आया ना? ओके बाय करे, आने लगी है, इसलिए मैं नहीं बैठ जाओ ना तो फिर उठने का मन नहीं करता, और उठने का मन भी करे तो उठ नहीं पाते, पाँव जम जाते हैं, रोक लेते, नहीं उठना नहीं, हम नहीं उठने देंगे। चलिए चलिए बेटा, यूनिट्स एंड डायमेंशन पहले हो चुका है, DHOR कैपिटल में बोल्ड के साथ लिखवा के बेटा, एक दिन प्लेसमेंट है तुम्हारा। आगे बताइए। यूनिट्स एंड डायमेंशन नहीं आएगा कैपिटल में बोल्ड के साथ। चलिए चलिए, चलो रे डोली, चले भैया, चले जाए, टाटा कर लें आज। चलो भाई, क्या बोल रहे? पर ये क्वेश्चन बेटा ए दे के रखा है, ए का मैग्नीट्यूड हो जाएगा रूट ओवर ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, बी का मैग्नीट्यूड हो जाएगा रूट ओवर ऑफ माइनस ऑफ 2 स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ 2 स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ 2 स्क्वायर। तो ए का मैग्नीट्यूड तो आपका आ जाएगा रूट ओवर ऑफ 3, बी का मैग्नीट्यूड आ जाएगा आपका 4 और 4 और 8 रूट ओवर ऑफ 12। ए और बी का मैग्नीट्यूड आ गया, हाँ जी आ गया। ए डॉट बी क्या हो जाएगा, 1 × -2, 1 × -2, 1 × -2 यानी -6, ए डॉट बी आ गया। तो ले वैसे ही सॉल्व कर दिया,
कॉस इनवर्स आ गया आपका -6 डिवाइडेड बाय ए का मैग्नीट्यूड √3, बी का मैग्नीट्यूड √12। इसको सॉल्व कर देना। अरे इसको सॉल्व कर देना भाई, क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है भाई, क्या दिक्कत है? हाँ, क्या दिक्कत है? ये सॉल्व कर देना, यही तो आंसर है। मौखिक कर दिया हमने तो यहीं बैठे बैठे। कॉस इनवर्स इन ब्रैकेट -6 डिवाइडेड बाय √3 इंटू √12। √12 को लिख लेना 2√3, तो 2 इंटू 3 दैट इज 6। लो भाई, कॉस इनवर्स -1 180 डिग्री आ गया। सॉल्व करोगे ये आ जाएगा आपका कॉस इनवर्स -1, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 180 डिग्री आ जाएगी। अगर ये 180 डिग्री है तो ये क्या हो गया बच्चा? एंटाई पैरेलल वेक्टर